आज देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। सीधा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योग कर रहे हैं। क्या संदेश वो आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, देखते हैं। अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारे से मोड़कर ट्यूब के आकार का बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश करें और जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं। मुख बंद कर लें। अब दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। एक बार फिर से करेंगे। ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये शीतली प्राणायाम है। अगली क्रिया है भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। नासिका के द्वारा एक लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगली को आंखों से कानों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगली को नासारंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के नीचे हिस्से पर लगाएं। अब धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को भरते हुए छोड़ें और ध्यान रहे बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। एक बार फिर से श्वास भरेंगे। छोड़िए। सामान्य स्थिति में वापस लौट आएं। अगला है ध्यान। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार के कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। यह ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। यह मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। यहां हमारे क्रियाभ्यास समाप्त होते हैं। आइए इस सत्र का समापन संकल्प से करें। आप सब मेरे साथ संकल्प करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। अंत में आप सब मेरे साथ शांति पाठ का आह्वान करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा
कश्चिद दुख भग भवेत। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो और कोई दुखी ना हो। इसी के साथ आज का ये योगाभ्यास कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को आपने लाइव देखा योग करते हुए। आज देश 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर सीएम ने भी योग करा है। सीधा संदेश है, योग करें, निरोग रहे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में हमने देखा कि योग ही एक ऐसा उपाय सामने आया जिसके द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे थे। ये उत्तराखंड के सीएम की तस्वीरें सीधा आपको लाइव दिखाई हमने। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है देश। सीधा संदेश है ये कि हिंदुस्तान में योग न सिर्फ एक प्रतीक है बल्कि देश बेहतरीन की ओर बढ़ रहा है। ये संदेश है एक योग के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आपने सुबह सवेरे प्रधानमंत्री मोदी को लाइव देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह संदेश दिया, योग करें, निरोग रहे। ये तस्वीरें आप उत्तराखंड से सीधा आपने देखा सीएम तीरथ सिंह रावत को योग करते हुए कि किस तरह वो योग कर रहे हैं। वर्चुअली माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है ऐसे में, लेकिन आपको योग रोजाना करना है, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। रोजाना योग करें, निरोग रहे, क्योंकि योग करने से ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है, बल्कि विश्व भर में भी लोग योग दिवस मना रहे हैं। दरअसल योग दिवस की शुरुआत आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा था और 2015 से योग दिवस की शुरुआत हो गई पूरे विश्व भर में। उत्तराखंड की ये तस्वीरें आपको दिखाई हमने। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें उत्तराखंड से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की योग करते हुए हमने आपको दिखाया। सुबह सवेरे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुना कि योग करें और निरोग रहें। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अलग अलग शहरों में, राज्यों में पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मना रहा है। सीधी तस्वीरें उत्तराखंड से आप देख रहे हैं कि किस तरह योग किया जा रहा है। बच्चे तक शामिल है इसमें। मुख्यमंत्री को आपने देखा योग करते हुए, किस तरह से योग किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से डायरेक्ट। ये देखिए किस तरह से योग दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 21 जून के दिन योग दिवस मनाया जाता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधा उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से योग किया जा रहा है। सीधा संदेश है कि योग करें और निरोग रहें। योग करने से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आपको बता दें आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल योग दिवस की शुरुआत 2015 से हुई है। तब से अब तक 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। योग दिवस का अवसर है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। आज उत्तराखंड का सीधा हम रुख कर रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र आपको तस्वीरें वहां से सीधा दिखाएंगे, ये जानकारी आप तक पहुंचा दे। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आज सीएम खुद योग कर रहे हैं, क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाइएगा, आपके पास हम देख रहे हैं कि लोग योग कर रहे हैं इस वक्त। धीरेन्द्र, आवाज आ रही है आप तक? तो उत्तराखंड से सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से लोग योग कर रहे हैं। बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, सीएम खुद योग कर रहे हैं। सीधा संदेश कि आप अगर योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे। मानसिक बीमारी के साथ साथ आपकी शारीरिक बीमारियां दूर होती है, मन आपका शांत होता है योग करने से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरह से योग किया जा रहा है। बच्चे भी शामिल हैं, सीएम खुद योग कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे सामने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और तमाम जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे जो एक मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं ये तस्वीरें लाइव जो है, जो यहाँ पे एक योग शिक्षक है इस प्रोग्राम की, वो अपने योग की प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बहुत ही अपने योग की कला में बिल्कुल स्किल्ड है, माहिर जी। साथ में आप देख सकती हैं कि वो जो है दिलप्रीत राज और जो
इस यूनिवर्सिटी की जो शिक्षक और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं जो उत्तराखंड की, उन्होंने अपने योगा का यहाँ पर प्रदर्शन किया है और अब ये कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर है। और जी धीरेन्द्र, आज योग का दिन है, तो आप ये जानने की कोशिश करिए अपने आसपास जो भी योग कर रहे हैं उनसे कि योग का महत्व हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किस तरह का योग किया जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र, आवाज आ रही है आप तक? ना आवाज नहीं आ रही क्या? तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड से। सीएम तीरथ सिंह रावत योग करते हुए पूरे विश्व में आज योगा डे मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश और दुनिया के कई हिस्सों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। JK 24/7 न्यूज पे भी महा कवरेज लगातार जारी है। योग दिवस पर अवसर पर आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तमाम देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से योग दिवस मनाया जा रहा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी आपस में मिलकर के योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि योग दिवस आपको सिर्फ योग दिवस के दिन नहीं बल्कि रोज योग करना चाहिए, क्योंकि योग करने से आपका मन शांत रहता है, आपकी बीमारियां दूर रहती हैं, मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप उत्तराखंड से देख रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत योग करते आपको नजर आ रहे हैं। देश दुनिया के कई हिस्सों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह सवेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संबोधन किया और इस एक सप्ताह में उनको ये चुनौती अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थी। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के समय मैंने अपने घर में और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने घर पर योगा किया था। अब उसका लाइव प्रोग्राम हुआ था। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री, यह सौभाग्य भी हमको मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए। उससे पहले हमने परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, लेकिन हमारे चंद्रेश जी का सुझाव था उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में हमें यह कार्यक्रम करना चाहिए। हमने दोनों ही व्यवस्था की थी, ऊपर हॉल में भी ये व्यवस्था की थी और मैदान में व्यवस्था की थी। और इंद्र देवता की कृपा हो गई कि वो आज इतना सुंदर मौसम आज हमारे बीच में है कि सही मायने में आज योग का जो सहयोग था वो सही मायने में बना है। ऐसे अपने सचिव चंद्रेश यादव जी, हमारे डायरेक्टर सिंह जो आज पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम में लगे थे, सिंह साहब, कुल सचिव डॉक्टर उत्तम शर्मा जी, डायरेक्टर सती जी, डॉक्टर गीता खन्ना जी, जिनके सहयोग से हम यहाँ कोविड चिकित्सालय को संचालित कर रहे हैं, जिलाधिकारी आशीष जी और सभी हमारे इस योग शिविर में भाग ले रहे, योगाभ्यास अभ्यास में भाग ले रहे मेरे भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों। निश्चित रूप से हम देश के प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की देवभूमि की ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। योग कोई आज की क्रिया नहीं, आपकी तपस्या नहीं। इस हिमालय में ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, गुफाओं में हमेशा योग किया, लेकिन इस हिमालय की गुफाओं से, हिमालय कंदराओं से, ऋषि मुनियों के आश्रमों से निकलकर ये योग उत्तराखंड देवभूमि से निकलकर देश की सीमाओं को लांघते हुए देश के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये गर्व हमको निश्चित रूप से अपने आप में होता है। इसलिए गर्व होता है कि हिंदुस्तान का कोई दिवस ऐसा दिवस है जिसकी शुरुआत उत्तराखंड की देवभूमि से और हिंदुस्तान से हुई हो
और आज पूरी दुनिया उस दिवस को मना रही हो, ये हमको फक्र होता है, गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम उत्तराखंडी। और इसलिए आज ये देवभूमि, गंगा यमुना की ये भूमि, और जब मैं कहता हूं कि गंगा यमुना की बात करता हूं तो ये सिर्फ गंगा यमुना नहीं, दो नदियां नहीं, ये दो सभ्यता हैं। और आज इस दो सभ्यताओं के भूमि से निकलकर आज जिस तरह पूरी दुनिया को कोरोना महामारी में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने आज केवल हिंदुस्तानियों को संदेश नहीं दिया, पूरी दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने केवल हिंदुस्तान के स्वस्थ जीवन की कामना नहीं की, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की, पूरी धरती की स्वस्थ जीवन की कामना की। और ये केवल हिंदुस्तान की फिलॉसफी हो सकती है, ये केवल हिंदुस्तान का विचार हो सकता है, दर्शन हो सकता है कि जो हिंदुस्तान की धरती से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, विश्व सुख की बात हम करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। ये निश्चित रूप से हमें सौभाग्य मिला है। और इस कोरोना महामारी में योग, हम ऐसे अवसर पर योग दिवस मना रहे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे, जब हमने दूसरी लहर में बहुत सारे अपने लोगों को खो दिया है, बहुत सारे अपने चिर परिचितों को हमने अपने सामने सांसें तोड़ते हुए देखा है। इन सांसों का महत्व पर्यावरण मंत्री के रूप में, वन मंत्री के रूप में मैं महसूस कर सकता हूं। और मैं जब हमेशा एक बात कहता था कि एक दिन वो आएगा कि हम एटीएम की तरह जिस तरह पैसा निकालने के लिए जाते हैं, उसी तरह हम ऑक्सीजन लेने के लिए बूथ पे जाने की अवसर आएगा। लेकिन हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड के लोग कि योग और शुद्ध पर्यावरण के बीच में हम सब लोग यहाँ रह रहे हैं, और सही मायने में हमने पर्यावरण को शुद्ध रखा, योग की सही साधना हमने की, तो निश्चित रूप से हम स्वयं को भी बचा सकते हैं, और हम निश्चित रूप से अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने गांव को बचा सकते हैं, उत्तराखंड को बचा सकते हैं, हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, दुनिया को बचा सकते हैं। तो मैं इस कामना के साथ कि आज हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ अभ्यास किया, ये हमारे जीवन का। तो ये तस्वीरें आप उत्तराखंड से सीधे देख रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, तस्वीरें दिखाइएगा एक बार फिर से कि किस तरह से योग मनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान आज सिर्फ योग दिवस की तस्वीरें देखना चाह रहा है, देश के कोने कोने से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें दिखाइए इस वक्त उत्तराखंड से। बिल्कुल सोनिका, मैं अपने सहयोगी संचित जी से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। अभी यहाँ पे जो योग का सत्र है वो समाप्त हुआ है, और अभी जो उत्तराखंड के आयुष मंत्री हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत को संबोधन दे रहे हैं। स्वयं यहाँ मुख्यमंत्री तमाम जो आयुष विभाग के अधिकारी रह रहे हैं, और एक विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शासन हो रहा है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, वाइस चांसलर, और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी और किसी तरह से लोग का पालन कर रहे हैं, और खासकर जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करते हुए लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सामने देखते ही जो सचिव हैं आयुष विभाग के आयुष चंद्रेश कुमार यादव, बगल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बगल में जो वाइस चांसलर है यहाँ के। बिल्कुल धीरेन्द्र, आपने सही कहा, लोग उत्साह के साथ आज योग दिवस मना रहे हैं। आप हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड से सीधे तस्वीरें आपको दिखाई। इसकी शुरुआत हालांकि योग दिवस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हिंदुस्तान की तरफ से ये न सिर्फ एक प्रतीक बल्कि एक संदेश है कि कैसे बेहतरीन और देश अच्छे स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़